था सर, बढ़िया रहा इस बार। सर आपका नाम और आपका टीम जानना चाहेंगे सर। सर मेरा नाम अमित कुमार है और मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। ऐप से भी था सर, और जो रूरल बैकग्राउंड है मेरा उससे था। ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट में जो इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है, रसिया यूक्रेन और यूएस का इलेक्शन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे सर। आपका जैसे कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा था तो आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन और सिचुएशनल क्वेश्चन भी आते हैं नहीं? जी बिल्कुल, सिचुएशनल भी पूछे गए। मेरे से मेरी राय जानने की कोशिश अधिकतर क्वेश्चनों में की गई। फैक्ट क्वेश्चन बेस कम थे, लेकिन उसके बाद मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश उनकी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, क्या आप कोई जॉब में है इसके पहले या नहीं? नहीं सर, मैं अभी केवल और केवल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ जी सर, जैसा कि 2025 प्रीलिम्स अभी नज़दीक है और प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपका कैसे रणनीति और आप कैसे करना चाहिए किसी की तैयारी? सर, प्रीलिम्स की रणनीति के लिए मेरी तो अभी तो मैं इंटरव्यू में लगा था, लेकिन अब मेरा आगे का फ्यूचर में प्लान ये है कि मैं मॉक पे सीधे प्रीलिम्स फोकस हो जाऊँगा। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं अपनी कोचिंग के लगाऊंगा, और बाहर से भी जो अदर सोर्सेज से मिलते हैं उनकी कोचिंग से। और बाकी तो मैं पढ़ चुका हूँ, पहले 2 साल से मैं तैयारी में लगा हुआ था, तो मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। अब रिवीजन और मॉक लगाना बाकी। प्रीलिम्स में आप कितना क्वेश्चन करते हैं जीएस में और सीसेट में, थोड़ा बता दीजिए। जीएस में मैं 85 to 90 के कवर करता हूँ, और सीसेट में लगभग 60-65 क्वेश्चंस। आप प्रीलिम्स में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है 1/3, जैसा कि माइनस मार्किंग है, तो आप कैसे इसको बैलेंस करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये सर ऐसा है कि ये तो रिवीजन बेस्ड, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो लगभग 35-40 क्वेश्चन तक आप एश्योर हो सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनके बाद तो एलिमिनेट करना ही पड़ता है। और कुछ क्वेश्चंस को ऐसे डिकोड करना पड़ता है कि ऑप्शन हटा के और फिर पहुंचा जाए उन तक। और मैंने थीम बेस्ड ही तैयारी की थी मेंस के लिए। यूपीएससी मेंस में आंसर लिखते समय काफ़ी समय का ध्यान नहीं रह पाता है, बहुत कम समय में शब्दों को लिखना होता है, उसके लिए कैसे फ्रेमिंग करते थे आप थोड़ा? सर ये इसका तो एक ही सॉल्यूशन है सर, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें क्लियर होती है। अच्छा, तो मैंने लगभग तैयारी के दौरान भी, जब मैं कोचिंग ले रहा था उस दौरान भी हर दिन के करीब 4 से 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करता था, और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद पूरा फोकस आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट पे था। एनसीईआरटी का रोल आपकी तैयारी में कितना, और एनसीईआरटी के लिए क्या करना चाहिए? सर चूँकि इस तैयारी का बेस ही एनसीईआरटी है, इसलिए एनसीईआरटी का बहुत रोल है। और एनसीईआरटी पढ़ना लगभग अगर आपकी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं रहा है तो फिर तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि मैं पहले स्कूलिंग के दौरान ही पढ़ता था और मुझे पहले से क्लियर था कि यूपीएससी करना है, तो मैंने उन्हें पहले से पढ़ रखा था, तो मुझे कोचिंग के दौरान तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो मैंने सिनॉप्सिस उनके समरी जो बनाई थी, मैं उनको रिवाइज़ करता रहता था। इंटरव्यू के दौरान, जैसे कि मॉक इंटरव्यू, क्या आपने कोई मॉक इंटरव्यू दिया था या नहीं दिया? जी हाँ, दिए थे सर मैंने। अच्छा, 4 मॉक इंटरव्यू दिए। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंसेस आपको लगा? सर डिफरेंसेस तो बहुत होता है, चूँकि यहाँ पे सीनियर लोग ज़्यादा होते हैं। लगभग सबकी एज 55 to 60 थी, और अपन जो मॉक इंटरव्यू देते हैं सर उसमें तो सीनियर मेंबर कम होते हैं, लेकिन कोचिंग के टीचर्स होते हैं। क्वेश्चन का लगभग अपन जब डीएफ एनालिसिस वही लोग करवाते हैं कोचिंग में, मॉक में तो लगभग क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चंस का दायरा कितना रहेगा। एक प्रैक्टिस बैठने का, जाने का, उठने का, ये चीज़ें क्लियर हो जाती है मॉक से। जैसा कि आप मध्य प्रदेश से शायद आप हैं। जी हाँ सर। तो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, क्या इससे भी क्वेश्चन पूछे गए आपसे? नहीं सर, इससे मेरे से कोई वो नहीं पूछा। मेरे से हैप्पीनेस इंडेक्स से पूछा गया था, और भूटान के बारे में क्वेश्चंस थे। अभी 2025 प्रीलिम्स आ रहा है, और जो भी नए बिगिनर्स है वो तैयारी कैसे करें, क्या ध्यान रखना चाहिए? नए बिगिनर्स के लिए तो सर अब 2025 पे अगर भिड़ेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से तो समय कम है, क्योंकि 4-5 महीने में प्रीलिम्स भी और मेंस भी सब सिलेबस, अगर जिनका सिलेबस हो चुका है उनको तो लगभग एक बार रिवीजन करके फरवरी से पूरा मॉक बेस हो जाना चाहिए। टेस्ट लगाइए हर दिन, उनका एनालिसिस कीजिए, टेस्ट का आंसर, क्वेश्चन का आंसर देखिए, और साथ में जो 3 ऑप्शन गलत है उनके बारे में भी आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि ये गलत क्यों है और इनके बारे में क्या डिटेल। अगर वो एनालिसिस आपने सही किया है, आप दिन का अगर एक ही टेस्ट लगाओगे लेकिन एनालिसिस सही तरीके से करोगे तो होप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीसेट के लिए किन विषय में विशेष फोकस करना चाहिए? सीसेट के लिए सर मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से था तो इंग्लिश तो मैं थोड़ा कमज़ोर वीक पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने इंग्लिश पे फोकस भी नहीं किया। मैथ्स और रीजनिंग, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं सिंगल डे एग्ज़ाम की तैयारी पहले से करता आ रहा था, तो मेरा मैथ्स रीजनिंग पहले से बेहतर था, तो मैं उन पे ही प्रैक्टिस करी। जैसा कि आप हिंदी मीडियम से आप यूपीएससी भवन तक आए, काफ़ी लोग नर्वस रहते कि मतलब हिंदी मीडियम वालों को कम होता है, इस पर कुछ अपना व्यू देना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, और बहुत सारे मेरे साथ भी जो मैथ्स से अंदर पे इंटरव्यू देने वाले, उनमें भी हिंदी मीडियम के बहुत से लोग थे। ऐसी कोई नर्वसनेस वाली बात नहीं है, मेहनत करिए, सब प्रयास करते रहिए और सफल होते हैं। अंत में आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं?
अंत में यही है भाई, नर्वस नहीं होना है, मेहनत लगातार जारी रखनी है। 1-2 अटैम्प्ट तो लगते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ होता है, पढ़ाई में थोड़ा सा लेवल मस्ती मजाक में, और कॉलेज लेवल पे तो कोई पढ़ाई नहीं करता, सब मस्ती करते हिंदी मीडियम। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करने का कोशिश करें, और क्योंकि रेगुलर रहे इसमें। इस तैयारी के दौरान एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी जिसने बना के रखी वो सक्सेसफुल होगा। हिंदी मीडियम में आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा? मैंने पॉलिटी के लिए तो स्टार्टिंग में तो लक्ष्मीकांत प्रेफर की थी, लेकिन बाद में रजनी कोठारी मैम की बुक प्रेफर की थी। स्टैंडर्ड बुक ही अधिकतर इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर की थी, और मेंस में इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अपनी कोचिंग मनीष सर के नोट्स और उनकी क्लासेस तैयार की थी। बाकी स्टैंडर्ड बुक थी RS शर्मा हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम, ये चीज़। आपको अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और